पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी। मुसलमानों में पाए जाने वाले एहसास कमतरी डॉक्टर जाकिर नाइक तशरीफ ला रहे हैं, तकारीर करेंगे, लेक्चर देंगे। मलेशिया मुंतकिल हुए। मुसलमानों का बिलउमूम और पाकिस्तानी मुसलमानों का बिलखुसूस हमें हमारे वालिदैन ने बताई है, मुतनाज़े तारीख की कुतब है उन्होंने बताई है। बरतानिया में हर इतवार के दिन रेलवे स्टेशनों के बाहर ईसाइयत की तबलीग कर रहे होते हैं। मगरिब आज जहाँ खड़ा है इसके पीछे 500-600 साल की खूनरेज जंग है। जब उन्होंने कंट्रडिक्शन को नोट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने सवालात उठाए तो पादरी नाराज हो गए। ये मजहब पर जो लोग बात करते हैं उनको नॉन सीरियस समझा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक इसलिए मगरिब में तवज्जो का मरकज बने कि मगरिब में जो दहशतगर्दी की कुछ कोशिशें हुई कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतासिरीन में से हैं। आप देख रहे हैं बिलाग तबसरे और मैं हूँ शिराज फराजा। अपने पिछले वीलाग में मैंने पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से गुफ्तगू शुरू की थी, लेकिन चूंकि वो मौजू बहुत सीरियस है, वक्त इसके लिए दरकार होता है, तो मैंने उस गुफ्तगू को 2 हिस्सों या 3 हिस्सों में करने का फैसला किया। आज मैं उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मुसलमानों में पाए जाने वाले अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास कमतरी और एक खोखले एहसास बरतरी पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। ये मौका इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक तशरीफ ला रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकारीर करेंगे, लेक्चर देंगे, सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, लेकिन हिंदुस्तान में उन पर कई मुकदमात हैं। उन पर इल्जाम है कि वो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, वो तशद्दुद फैलाते हैं, लिहाजा वो हिंदुस्तान को छोड़कर मलेशिया मुंतकिल हुए और अब वो मलेशिया से अपने पैगामात दे रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं। मलेशिया में भी उन पर एतराज होता है कि वो वहां पर जो एथनिक हार्मनी है, यानी मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों के दरमियान जो यगानगत है, जो यकजहती है, या जो पुरअमन तरीके से वो रह रहे हैं, उसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी मुतनाज़े बयानात या तकारीर से। डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से उन्होंने इस्लाम की तबलीग और वाज करना अपना मामूल बना लिया है। वो डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो अंग्रेजी में अपने खिताबात करते हैं और वो अपने खिताबात में मगरिब को चैलेंज भी करते हैं, गैर मुस्लिमों के ऊपर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम दीगर मजाहिब से बेहतर मजहब है और इस्लाम जो है वो दुनिया का आखिरी और फाइनल मजहब है। अब मसला ये है मुसलमानों का बिलउमूम और पाकिस्तानी मुसलमानों का बिलखुसूस कि हम अपने दीन को जो है खुद बराह रास्त नहीं जानते। हम दीन को किसी और के तवस्सुत से, किसी मौलवी के तवस्सुत से, किसी स्कॉलर के तवस्सुत से जानते हैं। हम पढ़ते भी नहीं हैं, हम गहरा मुतालिया भी नहीं करते। हमारा जो मुतालिया होता है वो उन किताबों का है, उन ज़राए का है जो कि मुतनाज़े हैं, जो कि फिरका वाराना है, जो मुख्तलिफ तासुबात की ऐनक लगाकर लिखे गए हैं। लिहाजा हम अपने दीन, उसकी तारीख के हवाले से एक मुतवाज़न राय नहीं रखते। हमारी जो राय होती है वो उस तारीख से मुतासिर होती है जो तारीख हमें पढ़ाई गई है या बताई जाती है। इसके अलावा हम अरबी जबान नहीं जानते, अरबी जबान पर हमारी कोई दस्तरस नहीं है। अगरचे हम कुरान की तिलावत भी कर लें या उसको हिफ्ज़ भी कर लें, उसके बावजूद हम कुरान की जबान को ठीक तरह से नहीं समझते या अरबी जबान और उसके कल्चर जो है उसको नहीं समझते। नतीजा ये होता है जो लोग अच्छा बोलते हैं, जो लोग बड़ा अच्छा जिक्र करते हैं, अपनी गुफ्तगू में कुरान के हवाला जात देते हैं, सूरतों के हवाला जात देते हैं, अहादीस के हवाला जात देते हैं, हम सिर्फ उनको सुनते हैं और उनको सुनकर उन पर यकीन करते हैं और वो भी उन उलमा पर, उन मौलवियों पर यकीन करते हैं जो हमारे मसलक से ताल्लुक रखते हैं और हमारी सोच जो हमें हमारे वालिदैन ने बताई है, जो हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी और मदरसे में हमारे असातिज़ा ने बताई है, हमारी जो मुतनाज़े तारीख की कुतब है उन्होंने बताई है, उस पर यकीन रखते हैं। हम अंग्रेज से, मगरिब से मुखालिफत भी करते हैं, उनसे हमें गुस्सा है कि मगरिब क्यों हमसे आगे निकल गया, मगरिब क्यों इतना तरक्की याफ्ता है। हम बार बार उनको ये कहते हैं कि इस्लाम आपसे बेहतर है, मुसलमान आपसे बेहतर है। हम अपनी गुज़िश्ता अजमत के गुन गाते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन है। लेकिन एक तरफ तो हम मगरिब की मुखालिफत करते हैं, दूसरी तरफ हम मगरिब से बहुत मुतासिर भी हैं और उससे हसद भी करते हैं, रश्क नहीं हसद भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम मगरिब से खुद को बेहतर साबित करें। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम उनको मुतासिर करें। जाकिर नाइक की मकबूलियत की एक वजह यह है कि वो अंग्रेजी जबान में मुखातिब होते हैं गैर मुस्लिमों से, मगरिबी लोगों से। उन्होंने टाई पहन रखी होती है, तो जब हम एक डॉक्टर जाकिर नाइक को देखते हैं कि वो मुनाजरों में, मुबाहिस में, कॉन्फ्रेंसेस में अपने सवाल करने वालों को लाजवाब कर देते हैं, उनसे जो सवाल कर रहे होते हैं वो
कभी गैर मुस्लिम होते हैं, ईसाई होते हैं या जो एथियस्ट लोग होते हैं, जाकिर नाइक की यादाश्त बहुत जबरदस्त है। वो अपनी तकारीर के दौरान, मुबाहिस के दौरान कुरान के हवाला जात देते हैं, यानी सूरत का नंबर बयान करते हैं, आयत का नंबर बयान करते हैं, यहाँ तक कि इंजील से भी हवाला जात देते हैं, और वो बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। लिहाजा जब वो ये कर रहे होते हैं तो हम बहुत फख्र महसूस करते हैं कि किसी मुसलमान ने, किसी जो सियाफाम या एशियन मुसलमान ने ईसाइयों को, मगरिब के लोगों को दलील से शिकस्त दे दी और उनसे अपने आप को उन पर साबित कर दिया कि इस्लाम बेहतर है। ये हम इसलिए ऐसा समझते हैं कि हम फिर मगरिब की तहजीब को भी, हमारी बहुत सारे लोग, अक्सरियत मगरिब की तहजीब को नहीं जानते, मगरिब की जो सोफिस्टिकेशन है उनके कल्चर में उसको नहीं जानते, मगरिब की जो तारीख है उससे हम वाकिफ नहीं है। जो बात जानने के लिए जरूरी है मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें मगरिब को समझना होगा। अब डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो स्कूल और कॉलेज की लेवल की डिबेट्स करते हैं और वो लोगों पर ये साबित करते हैं मगरिबी दुनिया पर कि इस्लाम जो है वो सबसे बेहतरीन मजहब है और जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो आपसे बेहतर है, चूंकि हमारा दीन, हमारी किताब आपसे बेहतर है, और वो मजहब के हवाले से ये साबित करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में बेशुमार सैकड़ों की, हजारों की तादाद में रेडियो स्टेशन हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां से ईसाई मुबल्लिग जो हैं, ईसाई लोग, वो अपनी मजहब की प्रचार कर रहे होते हैं। उसी तरह बरतानिया में हर इतवार के दिन रेलवे स्टेशनों के बाहर, बस स्टेशनों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर लोग ईसाइयत की तबलीग कर रहे होते हैं, पंफलेट बांध रहे होते हैं, और मगरबी माशरे में इसको एक आम बात समझा जाता है, लेकिन उनको कोई सीरियस नहीं लेता, उनकी कोई फॉलोइंग नहीं होती। ये नहीं कि सारे लोग उनकी बात माने और उनकी बात मान के हाथों में डंडा, बंदूक, ईंट, पत्थर लेकर दूसरे को मारना शुरू कर दें या दूसरे पर जबरदस्ती अपने अकायद मुसल्लत करना शुरू कर दें, जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि हमारी मस्जिदों से शोले उगले जा रहे हैं, हमारी सड़कों पर, हमारी गलियों में लोगों को मजहब के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। एक शख्स उठता है, दूसरे के अकीदे को गलत कहता है, दूसरे के पर इल्जाम लगाता है कि उसने तौहीन मजहब की, और हुजूम आकर उसको कत्ल कर देता है। ये हमारे यहाँ सूरत हाल है, ऐसी मगरिब में नहीं। लिहाजा जब जाकिर नाइक जाकर मगरिब के मुमालिक में और अपने टीवी के जरिए जब वो ईसाइयत को चैलेंज करते हैं या किसी दूसरे मजहब को चैलेंज करते हैं तो उसको नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक या उन जैसे किसी दूसरे को सीरियस नहीं लिया जाता मगरिब में। अब इसके लिए क्यों सीरियस नहीं लिया जाता? इसलिए सीरियस नहीं लिया जाता कि मगरिबी दुनिया ने मजहब के हवाले से बहुत तकालीफ बर्दाश्त की है। मगरिब आज जहां खड़ा है इसके पीछे 500-600 साल की खूनरेज जंग है, जद्दोजहद है, जिसमें मगरिब के लोगों ने पादरी के खिलाफ, गिरजे के खिलाफ, बुनियाद परस्तों के खिलाफ, अपने मौलवियों के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हुए, उनके साथ लड़ाई की, उनके मजालिम बर्दाश्त किए, उनकी सख्तियां बर्दाश्त की, और जाकर अब वहां जहां पर अब वो हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले यूरोप की में जो था वो, उसको तारीख में वो कहते हैं कि डार्क एजेस, यानी तारीख दौर था। तारीख दौर यूं था कि जब मगरिब में, यूरोप में ईसाइयत फैली रोमन एम्पायर के जमाने में, और फिर वो फैलती चली गई, तो उस वक्त मगरिब के जो लोग थे, आम जो लोग थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, और वो जब ईसाई हो गए तो उन्हें अपने नए मजहब से, अपने नए दीन से बहुत मोहब्बत हो गई, और उस मोहब्बत में, उस इश्क में वो मजहब के नाम पर, यानी जो भी वो उनको कोई कहता वो करते। कि उस वक्त मसला ये था मगरिबी यूरोप के लोगों का कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जिस दीन के पैरोकार बनकर उसके इश्क में मुब्तला हो गए थे, उस दीन के हवाले से उनको समझ नहीं थी। उनका जो जरिया था दीन को जानने का, ईसाइयत को जानने का, वो पादरी था, वो गिरजाघर था, वो चर्च था। और पादरी इंजील जो उसके पास थी, मुकद्दस किताब, जिसके हवाले से वो लोगों को ईसाइयत पर उन्होंने राग़िब किया, और लोगों से वो जो कहते पादरी लोग करते थे। देखिए मगरिबी लोगों ने सलीबी जंगें लड़ी हैं मुसलमानों के खिलाफ पादरियों के कहने पर। जो इंजील थी उस जमाने में वो इब्रानी जबान में लिखी हुई थी, और उसके कलमी नुस्खे थे। ये नुस्खे चर्च में किसी ऊपर के शेल्फ में पड़े होते थे, जंजीरों में बंद होते थे, और इब्रानी जबान में लिखी हुई इस इंजील की समझ पादरियों का दावा था कि सिर्फ उन्हें आती है। लिहाजा आम लोगों को वो इंजील ना देते थे, ना आम लोग इंजील को के पैगाम को या उसमें जो लिखा था उसको समझते थे। तो ये पादरी की पूरा कंट्रोल था, पूरा गलबा था, डोमिनेशन थी इस नॉलेज पर, जो कि वो खुदा के नाम पर लोगों को बताता था गिरजा घर में। तो लिहाजा ये हुआ कि पादरियों ने बादशाह के साथ मिलकर मगरिब में उन्होंने लोगों को, उनके जहनों को कंट्रोल किया, उनकी जिंदगी को कंट्रोल किया, उनके रोजमर्रा के मामूलात को कंट्रोल किया, और उन्हें कहा कि जो हम कह रहे हैं ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा का हुक्म है, आपने ऐसा करना है।
है। और वो इसमें लोगों से वो काम करवाते थे, जैसे कि मैंने कहा कि वो नफरत में अंधे होकर सलीबी जंगें उन्होंने शुरू करवाई। यूरोप में रेनेसांस का दौर कोई 12वीं-13वीं सदी में शुरू हुआ। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, लोग आर्ट और उसकी तरफ जाना शुरू हो गए। तो उससे पादरियों को खतरा महसूस हुआ कि ये तो सवाल करने लगे हैं। पादरियों ने उनको कुचल दिया, उनको मार दिया, उनको जिंदा जला दिया, जेल खानों जात में डाल दिया, उन पर पाबंदियां आयद कर दी। इसी तरह जिन्होंने कोई जुर्म किया होता था, कोई गुनाह किया होता था, कोई गलत बात की होती थी, तो वो जब पादरी के पास आते तो पादरी उनको कहते कि अगर आप हमें कोई तोहफा दे दें, अगर आप चर्च के लिए कोई खिदमत कर दें तो हम खुदा से कहेंगे और आपको माफ कर दिया जाएगा। तो वो लोगों को जब वो चर्च में आकर अपनी तौबा करते तो फिर पादरी उसको कहता कि जाओ तुम नए पैदा होने वाले बच्चे की तरह उजले हो और पाक साफ हो गए हो। तो ये वो सर्टिफिकेट भी कैरेक्टर के देते थे। ये आज पाकिस्तान में हो रहा है कि लोग जुल्म करते हैं, लोग करप्शन करते हैं, लोगों की जान लेते हैं, उनके माल पर कब्जा करते हैं और फिर वो किसी मौलवी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जाओ हज कर लो, उम्रा कर लो, खैरात दे दो, तबलीग में 40 दिन काट लो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये वही कुछ हो रहा है आज पाकिस्तान में जो आज से सैकड़ों साल पहले यूरोप में हुआ करता था। फिर ऐसा हुआ कि 15वीं सदी में एक जर्मन लोहार था गोटनबर्ग। वो बहुत डिवाउट किस्म का, एक बहुत मुखलिस जुनूनी ईसाई था और उसको वो जानना चाहता था कि इंजील में क्या लिखा हुआ है। लिहाजा उस लोहार ने एक मशीन इजाद की, वो अपनी बहुत रूडिमेंट्री, बहुत बुनियादी सी मशीन, जिसको जो बाद में छापाखाना कहलाया। उसने ये छापाखाना इसलिए बनाया, ये मशीन इसलिए बनाई क्योंकि वो इंजील को प्रिंट करके छाप के उसको तकसीम करना चाहता था। याद रहे कि इंजील के कलमे जो किताब थी वो लिखी हुई थी इब्रानी जबान में और कलमी नुस्खे थे। तो जब उसने ये छापाखाना बनाया तो इंजील को छपना शुरू हो गई और जब वो चूंकि इब्रानी जबान में थी तो लोग नहीं पढ़ सकते थे, लिहाजा उसका तर्जुमा होना किसी ने किया, जर्मन ने किया, फ्रांसीसी में हुआ, अंग्रेजी में हुआ। तो जब इंजील छपना शुरू हो गई 15वीं सदी में छापाखाने के आने के बाद, तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया इंजील को। तो उन्हें समझ आने लगी कि जो पादरी हमें कह रहा है कि इंजील में ये लिखा है, खुदा का ही हुक्म है, लेकिन इंजील में तो ऐसी बात नहीं लिखी हुई। उन्होंने कंट्राडिक्शंस को नोट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कंट्राडिक्शन को नोट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने सवालात उठाए। जब उन्होंने सवालात उठाए तो पादरी नाराज हो गए। पादरी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनके साथ हुकूमत थी, उनके साथ बादशाह थे, लोगों की अक्सरियत पादरियों पर यकीन करती थी। तो जिन चंद सिरफिरों ने जब ये सवाल उठाना शुरू किए तो उनको सजाएं दी गई, लेकिन ये रुका नहीं। और फिर ऐसा हुआ कि 17वीं सदी में एक पादरी ने, मार्टिन लूथर उसका नाम था, उसने कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी थी उस पर इल्जामात लगाए और क्वेश्चंस किए और कहा कि ये चीजें तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो इंजील में नहीं है, ये तो ईसाईयत का पैगाम नहीं है। तो वो मार्टिन लूथर ने लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास दलील थी, उसकी दलील में ताकत थी। लोग उसके साथ होना शुरू हो गए और उन्होंने कैथोलिक चर्च के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और ये प्रोटेस्ट फैलते चले गए, यहां तक कि प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रोटेस्टेंट का नाम दिया गया और वो अलग फिरका बन गया जिसने कैथोलिक के खिलाफ बगावत की। फिर 17वीं सदी के बाद जो है मजहबी लड़ाइयां हुई प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक के दरमियान, और उसमें एक लड़ाई 80 साल तक जारी रही, दूसरी लड़ाई 30 साल तक जारी रही, लाखों जानें चली गई पादरियों के कहने पर। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। इस दौर को यूरोप की तारीख में 15वीं सदी से 17वीं सदी के दौर को रिफॉर्मेशन का दौर कहते हैं, जिसमें मजहब का रिफॉर्मेशन हुई। इसी के साथ एनलाइटमेंट का दौर आ गया क्योंकि जब छापाखाना बन गया तो उससे किताबें छपना शुरू हुई, ग्रीक किताबों की ट्रांसलेशन हुई, यूनानी किताबों की, अरब किताबों की ट्रांसलेशन हुई और फिर फिलोसोफर्स, थिंकर्स, जो है राइटर्स, साइंसदान, ये लोग आने लगे और मुबाहिसे शुरू हो गए और उससे जो पादरियों का होड़ था, जो गलबा था, वो कमजोर होता चला गया। यहाँ तक कि 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया यूरोप में और एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उससे पहले रिफॉर्मेशन और रेनेसांस के नतीजे में इस सारे अमल में 700-800 साल लगे, जिसके बाद यूरोप इस नतीजे पे पहुंचा कि हमने पादरियों को महदूद करना है, मौलवियों को महदूद करना है। मौलवी फिरका परस्ती फैलाते हैं, मौलवी नफरत फैलाते हैं, मौलवी लोगों को तकसीम करते हैं, मौलवी खुदा के नाम पर नफरत के व्यापारी हैं और इनको सियासत में इनकी कोई दखल नहीं होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि मजहब और सियासत को दखल करना कुफर है,
ये जानते नहीं है कि यूरोप ने कितनी ज्यादा नुकसान उठाया, कितनी वहां पर खूनरेजी हुई है मजहब के नाम पर। इन मौलवियों ने, उनके मौलवी जो उनके पादरी थे वो करते थे। तो अब आज के यूरोप में जब आप किसी को मजहब के हवाले से बात करते हैं या उसको तबलीग करते हैं तो आप ये नहीं जानते, डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये नहीं जानते कि ये मगरिब में मजहब कोई अहमियत नहीं है। लोगों के लिए लोग मजहब के बारे में बहस ही नहीं करते, ना करना चाहते हैं, ना मजहब के बारे में सोचते हैं, ना मजहब को अपने ऊपर तारीख करते हैं। लोग ईसाई हैं, हाँ अमेरिका में भी हैं, जो लोग तबलीग वहां करते हैं बड़े पुरअमन तरीके से करते हैं। वो दूसरों को ना मारते हैं, ना दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, ना किसी एथियस्ट को ये कहते हैं कि तुम जो है जबरदस्ती हमारी बात मान लो। ये मजहब पर जो लोग बात करते हैं उनको नॉन सीरियस समझा जाता है। और आप रोजमर्रा की गुफ्तगू में किसी से मजहब पर बात नहीं कर सकते मगरिब में, क्योंकि इसको बुरा मनाया जाता है। इसलिए बुरा बनाया जाता है कि वो कहते हैं मजहब जाती मसला है, ये मेरा जाती मामला है, आप इसमें क्यों दखल दे रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि सैकड़ों सालों तक पादरी ने उनकी जिंदगी में मुदाखलत की, पादरी ने उन पर जबर किया, वहां के मौलवी ने उनको कहा कि हमारे कहने पर आप लड़ो मरो, लोगों की जाने लो। लिहाजा जाकिर नाइक जब मगरिब के लोगों से जब उनसे जो सवाल करने वाले होते हैं वो बहुत रूडिमेंट्री, बहुत बुनियादी तौर पर आम से लोग होते हैं, तो वो अगर वो उस बहस में डॉक्टर जाकिर नाइक का ऐसा अंदाज है कि वो बहुत एग्रेसिव बोलते हैं और वो बहुत तेजी से बोलते हैं, लोग उस तरह के स्टाइल को पसंद नहीं करते। अब आ जाए हमारी तरफ। हमारे लिए डॉक्टर जाकिर नाइक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस मगरिब से हम नफरत करते हैं, जिस मगरिब से हम हसद करते हैं, जिस मगरिब के मुकाबला हम करना चाहते हैं, लेकिन हम चूंकि खुद को अंग्रेजी उस तरह से नहीं बोल सकते, हमें अपने दीन का पता नहीं है, तो हम उनके सामने बात नहीं कर सकते कि हम मुसलमान क्यों हैं या मुसलमान क्यों बेहतर है। हमें डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में एक शख्स नजर आ रहा है जो मगरिब को चैलेंज कर रहा है। ये गलत तासुर है, ये बिल्कुल गलत है। मगरिब में इस किस्म की बातों को सीरियस ही नहीं लिया जाता, संजीदगी से नहीं लिया जाता। इस बात को समझने की जरूरत है। यही वजह कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुछ करते हैं लोग उसको उस पर तवज्जो नहीं देते। अलबत्ता उनके बयानात पर उस वक्त मगरिबी मीडिया में फोकस होता है जब वो इस तरह की कोई बात करते हैं जिसमें वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कोई ऐसी बात करते हैं कि वो इंतहा पसंदी की जानिब जाती हो, तो फिर उन पर तनकीद होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक इसलिए मगरिब में तवज्जो का मरकज बने कि मगरिब में और मुख्तलिफ दीगर ममालिक में जो दहशतगर्दी की कुछ कोशिशें हुई या वाकयात हुए, तो जब लोगों को गिरफ्तार किया गया और पता चला कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतासिरीन में से हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी तकारीर सुनते हैं, और जब डॉक्टर जाकिर नाइक मगरिब में के सामने इस्लाम को दुनिया का सबसे बेहतर वो मजहब साबित कर देते हैं, दीन साबित कर देते हैं, तो वो समझते हैं कि ये इस एहसास फतह में फिर वो मगरिब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आकर ये कहेंगे कि इंतहा पसंदी जो है वो गलत है, क्या वो ये कह सकते हैं कि ये जो आप सड़कों पर हुजूम जो है लोगों को कत्ल कर रहा है मजहब के नाम पर, ये गैर इस्लामी है, ये गैर शरई है? क्या वो पाकिस्तान के मुसलमानों को इस पर कायल कर सकते हैं कि आपने एक एक मोहल्ले और एक एक गली में जो 4-4 मसाजिद बनाई हुई हैं फिरकों के नाम पर और अपनी सोच के मुताबिक, और उनमें लाउड स्पीकरों पर आप लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो इन बातों की मुजम्मत कर दें और इन बातों को गैर इस्लामी करार दे दें और तौहीन के नाम पर सिर्फ इल्जाम में जो लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोगों को जो मारा जा रहा है, ये जो मस्जिदों से नफरत के पैगामात दिए जा रहे हैं, अगर इसके बारे में वो बात करें और ये कहें कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये गैर इस्लामी है और इसकी मुजम्मत, इसको मुकम्मल तौर पे रोका जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। मजीद प्रोग्रामों में मैं मजहबी इंतहा पसंदी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा।